मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड के डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, ईटीएफ्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। बॉन्ड्स मतलब गोल्ड बॉन्ड्स आ जाते हैं, मतलब जो थोड़े ज़्यादा रिस्की वाले होते हैं। गोल्ड बॉन्ड रिस्की कहलाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली रेगुलर कहते हैं उसको, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने एक साइट ओपन की हुई है। इस साइट में यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स दोनों पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप बेहद ध्यान से देखिएगा, जब हम डायरेक्ट और रेगुलर दोनों तरह के प्लान्स पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ डायरेक्ट प्लान है और ये ग्रोथ प्लान है। कोटक का कॉन्ट्रा फंड है, फंड एक ही है, कॉन्ट्रा फंड ये भी है, कॉन्ट्रा फंड ये भी है। ये डायरेक्ट प्लान है और ये ग्रोथ प्लान है, मतलब ये रेगुलर प्लान है। इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, रेगुलर प्लान है। रेटिंग दोनों की सेम है क्योंकि फंड एक ही है। एयूएम दोनों का सेम है क्योंकि उसी की बात हो रही है, उसी फंड को डायरेक्टली आप जाके परचेस कर रहे हैं या उसी फंड को आप हमारे जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू परचेस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयूएम? एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि टोटल जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा अभी तक इस फंड में लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो 4715 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हो चुका है इस फंड में, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न की बात की जा रही है कि रिटर्न्स दोनों फंड में कंपैरेटिवली क्या आ रहे हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो डायरेक्ट जो फंड्स होते हैं उनके कंपैरेटिव जो आपके रेगुलर फंड्स होते हैं उसके रिटर्न थोड़े से स्लाइट कम होते हैं, हमेशा थोड़े कम रहेंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन में ना, लॉन्ग ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, हर ड्यूरेशन में आपको थोड़े वो कम दिखाई देंगे। क्यों कम दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी साथ में है।